हर हर महादेव, जय शिव शंभू। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो फिर से। तो आज मैं आपको बताऊँगी शीतला माता के बारे में। होली के बाद काफ़ी लोगों के यहाँ, काफ़ी लोगों को क्या, ब्राह्मण रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, हर जाति में ये जो है हिंदुत्व में ये मनाया जाता है पर्व। इसको शीतला माता की जो पूजा होती है ये चैत्र में होती है। चैत्र के इस महीने में जो होली के बाद आता है, होली के तुरंत बाद ही हमारा चैत्र का महीना जो हिंदी के अनुसार है वो शुरू हो जाता है। तो उसमें शीतला माता की पूजा, उसको हम बासोड़ा भी कहते हैं। कुछ लोग बसौड़ भी कहते हैं, कुछ लोग बासोड़ा कहते हैं। तो ये इसमें इस दिन शीतला माता की पूजा होती है। तो ये शीतला माता का जो सप्तमी, बहुत लोग सप्तमी को और अष्टमी तक ये जो 2 दिन का बासोड़ा मनाया जाता है। इसमें शीतला माता की पूजा होती है। ये जो बड़ी से बड़ी बीमारियां होती हैं, जैसे कि चेचक होते हैं, चिकन पॉक्स, और हैजे की बीमारी रही है, जो मेन होते हैं, जो बॉडी पे दाने दाने निकल के आते हैं चेचक के, जिसको इंग्लिश में चिकन पॉक्स बोलते हैं, ये उसकी देवी होती हैं, जिससे जो उनकी पूजा करने से ऐसा माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार, ऐसा माना जाता है कि इन देवी की पूजा इसीलिए ही की जाती है, अपनी संतान के लिए और घर की सुख शांति के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ पहले शीतला माता की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई। तो शीतला माता की उत्पत्ति, शीतला माता मैं आपको बता दूँ, भगवान शिव की जीवन संगिनी है। मैं ये आप स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख दिया हुआ है। भगवान शिव के पसीने से जुरासुर प्रकट हुए। जब ब्रह्मा द्वारा जब इनकी उत्पत्ति हुई तो माता शीतला देवलोक से धरती के लिए जब उनको भेजा जा रहा था, तब वो जुरासुर को ही अपना साथी मानकर और हाथ में दाने लेकर, कुछ दाने थे उनके हाथ में दाल के दाने लेकर वो नीचे धरती पर प्रकट हुई। उस समय वहाँ के राजा विराट थे। तो राजा विराट ने माता को अपने राज्य में रहने से मना कर दिया। तो तब उस वक्त माता का क्रोध जो है, वो क्रोध में इतनी आ गई, और उन्होंने क्रोध में, बोला जाता है कि उन्होंने क्रोध में जो उनकी प्रजा थी उनको इतनी गर्मी से, लाल गर्मी से, और उनको लाल लाल दाने जो उनकी बॉडी पर कर दिए, और वो लाल लाल दाने जो वहाँ की प्रजा है वो जो है उन दानों से बहुत परेशान होकर गर्मी से मराने लगी। और जब देखा विराट ने कि ये उन्होंने उनकी प्रजा को इतना उनके क्रोध से, उनके प्रकोप से, ज्वाला की गर्मी से उनको इतना कर दिया कि उनकी प्रजा जो है मरने लगी है। तो उन्होंने उनके क्रोध को शांत करने के लिए ठंडा ठंडा दूध चढ़ाया, ठंडी लस्सी चढ़ाई, जिससे जब माता जो है प्रसन्न हुई और उन्होंने उनकी प्रजा को सही किया। तो तब से ही बोला, ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा जो होती है वो एक दिन पहले जो है सभी बनाते हैं और अगले दिन उन पर ठंडा भोजन जो है चढ़ाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, जो शीतला माता और जो बासोड़ा होता है वो एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, और अगले दिन सुबह शीतला माता पर उनको ठंडा भोजन इसलिए ही चढ़ाया जाता है कि शीतला माता ठंडे भोजन से ही बहुत प्रसन्न होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि शीतला माता का जो है सवारी है वो गधा है जो, और वो उस गधे पर अपने हाथों में कलश, सूप और झाड़ू, नीम के पत्ते, ये सब उनके, और जो है कलश और उस गधे पर सवार होती हैं। अभय मुद्रा में सवार होती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उनकी एक, शीतला माता की एक तस्वीर देखिए। ये शीतला माता हैं जो अभय मुद्रा में विराजमान है इस गधे पर। और ये मैं आपको बताऊं, इनकी जो पूजा की सामग्री होती है, मैं आपको वो बताती हूँ कि पूजा की सामग्री में हम उनके लिए क्या क्या बनाते हैं, और जिस दिन हम उन्हें बासोड़े वाले दिन उनकी हम पूजा करते हैं।
पुआ पुआ होते हैं, चावल होती है, दाल होती है, उड़द और चने की दाल को हम एक दिन पहले भिगो देते हैं, जिसको हम उनके बनाते हैं। और जो कलश होता है उनका, जो माता रानी विराजमान हैं उस गधे पर उसको लिए हुए और झाड़ू को लिए हुए, तो वो कलश में जो है हम वो दाने, वो उनके जो कलश में है वो दाने पड़े होते हैं। तो वो जो दाने का मतलब होता है वो है रोग नाशक के लिए। जो दाने देखा होगा आपने, चेचक के भी दाने ही होते हैं, उससे वो शांति मिलती है। वो कभी भी जो हम अपने संतान के लिए करते हैं तो उनको इस बीमारी से छुटकारा मिलता है, उनको ये बीमारी नहीं होती है। तो वो दाने होते हैं, और जो रोग नाशक उसमें जल होता है, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए ऐसा माना जाता है स्कंद पुराण के अनुसार जो उसमें दिया हुआ है। तो इसीलिए ही माता रानी कलश को विराजमान किए हुए हैं। झाड़ू को विराजमान किए इसीलिए किए हुए हैं, एक दिन पहले देखा, बासोड़े वाले दिन देखा होगा कि अपने अपने घरों में कोई भी झाड़ू नहीं लगाता है, झाड़ू भी कोई नहीं लगाता है, पोछा भी कोई नहीं लगाता है। तो माता रानी शीतलता की छाया है, शीतलता नीम के पत्तों को लेकर, ताकि जो ये बीमारियां जितनी भी होती हैं, इसमें देखा होगा आपने नीम के पत्तों का विशेष उपयोग होता है। और झाड़ू का भी विचार माना जाता है इस बीमारी में। हैजे, देखो हैजा रहा, हैजे भी एक बहुत बुरी बीमारी, जिससे भी ये हमारी रक्षा करती हैं। और जो चेचक है, चिकन पॉक्स, इसमें भी हमारी माता रानी जो हैं ये बहुत रक्षा करती हैं। तो जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, भगवान शिव ने इसीलिए ही इन माता रानी की उत्पत्ति की थी कि ये धरती पर हम मेरे जो लोग हैं उनको, उनकी रक्षा के लिए, उनके भक्तों की रक्षा के लिए शीतला माता का अवतार जो है अवतरित हुई थी। दूसरा मैं आपको बता दूं, और जो पूजा के लिए जैसे रोली है, चावल है, हल्दी है, गुड़ है, और हम पकौड़ी भी बनाते हैं, गुजिया है, लच्छे हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। दूध है, ठंडा दूध लेके जाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, घी, दिया, फूल माला और सिक्के, मतलब पैसे, आप ये सब चीज़ें पूजा में चढ़ाई जाती हैं इस दिन। और शीतला माता को प्रसन्न किया जाता है अपने अपने संतानों पे से। उस जो पूजा की थाली है उसको 7 बार ऐसे उबारा जाता है, और 7 बार या 11 बार उबार के और फिर उस शीतला माता को चढ़ाया जाता है, जैसे शीतला माता प्रसन्न होती हैं और हमारे संतान, हमारे घर में सुख शांति रहती है, हमारे संतान की स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं। शीतला माता स्वास्थ्य की रक्षा की देवी हैं। तो हम बासोड़े वाले दिन इसलिए शीतला माता की पूजा करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो शीतला माता की, और जो मैंने आपको शीतला माता के बारे में बताया है, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर कोई मुझसे भूल भी हुई है, या अगर मैं आपको उस बताने में असमर्थ हुई हूँ कुछ इस वीडियो में, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब बासोड़ा आ रहा है, होली तो समाप्त हो गई, अब बासोड़ा आ रहा है, तो आप बासोड़े की पूजा, शीतला माता की पूजा होती है, उस दिन आप शीतलाष्टक स्तोत्र भी कर सकते हैं, अच्छा होता है। जो आपको स्कंद पुराण में ही मिलेगा, आप करिए उसको, और उसका अच्छे से जो है शीतला माता की पूजा करिए। अब शीतला माता आपके घर में आपके संतान आप की रक्षा करें, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करें, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करें, आपको हर बीमारी से बचाएं, और आपके घर में सुख शांति लेकर आएँ। शीतला माता शीतल देवी हैं, जो शीतलता लेकर आती हैं अपने साथ साथ, और सुख लेकर आती हैं अपने साथ साथ। तो शीतला माता शक्ति का रूप है, तो वो आप पर अपनी रक्षा, अपनी कृपा बनाए रखें। तो बोलिए शीतला माता की जय। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए उपाय के साथ, कुछ नई गतिविधियों के साथ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।